रियासती वजीर जुपली कृष्णा राव के हाथों मोरतार भीमगल आरमूर में नौ तामीरशुदा आबकारी स्टेशन की नई इमारतों का इफ्तिताह। मोहतरम नाज़रीन आदाब, जी टुडे न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। रियासती वजीर महकमा आबकारी सयाहत सखाफत और आसार खदीमा जुपली कृष्णा राव निज़ामाबाद ज़िला इंचार्ज वजीर हैं। निज़ामाबाद ज़िले के मोरतार भीमगल और आरमूर में नौ तामीरशुदा आबकारी स्टेशन की इमारतों का इफ्तिताह किया। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एक्साइज अफसरान और मुकामी अवामी नुमाइंदों और लीडरों ने रियासती वजीर जुपली का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर वजीर जुपली कृष्णा राव ने एक्साइज हुकाम से पूछा कि पिछले 5 सालों में कितने मुकदमात दर्ज हुए, कितने लोगों को सज़ा सुनाई गई, क्या मुकामी इलाके में गांजे की काश होती है, मंशियात की नकलो हमल वगैरह। वजीर ने अहकाम दिए कि तेलंगाना के हर गांव को किसी भी हालत में गांजा, अल्फाजोलम और गुड़ुम्बा जैसे नशीआवर अशिया से पाक रखा जाए। इस मौके पर रियासती वजीर जुपली कृष्णा राव ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि गांजे की नकलो हमल पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रियासती वजीर ने इंकशाफ किया कि गैर कानूनी शराब, गांजा, नशीआवर अशिया और मंशियात की जाँच के लिए हैदराबाद से खुसूसी टीमें भेजी जाएगी। रियासती वजीर जुपली कृष्णा राव ने इंतबाह दिया कि अगर खुसूसी टीमों के मुआयने में गांजा, मंशियात और नशीआवर चीज़ें पाई गई तो मुतल्लका अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत गैर कानूनी शराब और गांजे पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम कर रही है। रियासती वजीर जुपली कृष्णा राव ने इजहार किया कि पिछली हुकूमत के दौर में हज़ारों ख़ानदान शराब के आदी हो चुके हैं, जैसा कि मुल्क में कहीं और नहीं है। एतराज़ किया गया कि गैर मुजाज शराब की दुकानों की हौसला अफजाई की गई है और हज़ारों बेल्ट शॉप्स की दुकानें खुल गई है। सीएम रेवंत रेड्डी की क़ियादत में ये बात सामने आई है कि उनकी हुकूमत गैर कानूनी शराब, गांजा और मिलावट शुदा पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम कर रही है। रियासती वज़ीर मौसूफ ने बालकुंडा हल्के में गैर कानूनी शराब और गांजे की नकलो हमल को रोकने के लिए एक्साइज अफसरान की कारकर्दगी की सताइश की। रियासती वजीर जुपली कृष्णा राव के हमरा निज़ामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी, आरमूर एमएलए पेडी राकेश रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, कोऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन मनला मोहन रेड्डी, रियासती बीजों की तरक्की कॉरपोरेशन के चेयरमैन अन्वेश रेड्डी, आरमूर आरडीओ राजा गौड़, एक्साइज डिप्टी कमिश्नर सुमेर रेड्डी भी मौजूद थे। इसके अलावा सुप्रिंटेंडेंट मल्ला रेड्डी, साबिक एमएलए एनकू रविंदर रेड्डी, बालकुंडा हल्का असम्बली कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुत्याला सुनील रेड्डी, विनय कुमार रेड्डी, आरमूर हल्का असम्बली कांग्रेस पार्टी इंचार्ज और कांग्रेस पार्टी के अवामी मुंतखबा नुमाइंदे, कांग्रेस पार्टी कायदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। బండి గ్రౌండ్ వస్తున్నా నువ్వు వస్తున్నా బండి గ్రౌండ్ నూతనంగా ఎక్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్ బిల్డింగ్ ఇక్కడ ఇనాగ్రేషన్ ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ నేను ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు నేను దాని డీటెయిల్స్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ గంజాయి అనేది లేదు, ఇతర మాదక ద్రవ్యాల యూసు లేదు, కేసెస్ లేవు. ఒకటే ఒక కేసు ఏంటంటే 2 months బ్యాక్ అది కేసు పెట్టడం జరిగింది, రిమాండ్ కూడా చేయడం జరిగింది. నేను ఇచ్చినటువంటి నిర్దేశం రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా అధికారులకు ఇచ్చింది, ఎక్కడ కూడా ఈ మాదక ద్రవ్యాల అడ్రస్ అనేది కనపడదు. దీని దరిదాపులో కూడా ఇవి ఇటువంటి గ్రామాలకు దరిచేరినవి. రెండవది, కళ్ళుల్లో కలిపేటువంటి ఆల్ఫా జోన్ కూడా అది కూడా హానికరమే. దాని సరఫరాదారులు ఎవరైతే ఉంటారో ఇక్కడ చేస్తారో వాళ్ళపైన కూడా కఠినంగా ఎవరైతే కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది, స్పష్టంగా ఆదేశించడం. సార్ ఇంకోటి సార్, లైసెన్స్ షాపులలో లేవు, ఏదైనా ఉంటే చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకునే కార్యక్రమం చెప్పడం జరిగింది. అది షాపులు అయినా లేకపోతే ఇంకోటి అయినా డ్రగ్స్ అయినా ఆల్ఫా జోన్ అయినా ఏదైనా కూడా ఉపయోగించే సమస్య లేదు. ఈ గత ప్రభుత్వం అలవాటు చేసి 10,000 రూపాయల ఆదాయం ఉన్నటువంటి శాతం ఏలిన వారు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో
35,000 కోట్ల రూపాయలకు ఎక్సైజ్ శాఖ ఆదాయం పెట్టుకుని అంటే అలవాటు చేసింది. మరి ఈ అలవాటు మానుకోవాలంటే ఒక్కరోజు అయ్యేది కాదు కదా. ఓకే, సో చట్టపరంగా ఏం చేయాలి